रात के 2:47 हो रहे थे। घड़ी की टिक टिक उस छोटे से कमरे में बहुत तेज लग रही थी। कमरे की एकमात्र ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो। उस कमरे में बैठा था अमन, एक साधारण सा लड़का। न कोई बड़ा सपना दिखाने वाला था, न कोई हौसला बढ़ाने वाला। बस एक टूटी कुर्सी, एक पुरानी मेज और एक कॉपी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? अमन का बचपन किसी कहानी की तरह सुंदर नहीं था। जब दूसरे बच्चे स्कूल के बाद खेलते थे, अमन दुकान पर बैठा होता था। जब दोस्त कोचिंग जाते थे, अमन ग्राहकों को सामान देता था। लोग कहते थे, ये पढ़ाई में ठीक है, लेकिन हालात इसके साथ नहीं है। और सच यही था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई रिस्क लिया जाए। पिता बीमार रहते थे, माँ घर संभालती थी, और अमन सबका बोझ अपने कंधों पर उठाए चुपचाप चलता रहता था। अमन ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी जो हर रात उससे सवाल करती, क्या तू यही जिंदगी चाहता है? कई बार उसने उस आवाज को दबाने की कोशिश की। कई बार उसने खुद को समझाया, जैसे चल रहा है चलने दे, लेकिन दिल मानता नहीं था। एक दिन दुकान पर खड़े खड़े उसने एक अधिकारी को देखा। सफेद कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, लोग सम्मान से बात कर रहे थे। अमन ने पहली बार महसूस किया, इज्जत कैसी होती है। उस दिन उसने मन ही मन कहा, मुझे भी ऐसा बनना है। वो सपना छोटा नहीं था, पर हालात उससे कहे। अमन ने पढ़ना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठकर दिन में दुकान, रात को किताबें। नींद कम होती गई, थकान बढ़ती गई। कई बार किताब खुली रहती और आंखों से आंसू गिरते, पर वो रोता जरूर था, रुकता नहीं था। एक दिन रिश्तेदार आए। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे अमन, सरकारी नौकरी के सपने छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। दूसरे ने कहा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, आखिर दुकान ही संभालनी है। अमन चुप रहा, लेकिन उस रात उसने बहुत देर तक छत को देखा, और पहली बार उसके मन में आया, क्या सच में मैं गलत हूं? परीक्षा आई। अमन ने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट फेल। उस दिन अमन घर नहीं गया, सीधे नदी किनारे बैठ गया। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल, भगवान, मैंने क्या कमी छोड़ दी? उसने पहली बार सोचा, छोड़ दूं सब? उसी रात उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली। पहले पन्ने पर वही सवाल था, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? उसने उसके नीचे लिखा, अगर आज हार मान ली तो ये सवाल पूरी जिंदगी पूछेगा। वो रात अमन की जिंदगी की सबसे ईमानदार रात थी। अमन ने तय किया, अब वो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ेगा, अब वो तुलना नहीं करेगा, अब वो सिर्फ खुद से बेहतर बनेगा। उसने मोबाइल कम किया, लोगों से दूरी बनाई और मेहनत से दोस्ती कर ली। ये दौर सबसे मुश्किल था। न तारीफ, न सपोर्ट, न रिजल्ट, बस रोज वही संघर्ष। कई बार लगता, मैं अकेला क्यों हूं? लेकिन वही अकेलापन उसे मजबूत बना रहा था। 1 साल बाद फिर परीक्षा। इस बार अमन डरा नहीं था। वो थका था, लेकिन टूटा नहीं था। रिजल्ट आया। उसका नाम पास लिस्ट में नहीं था, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने बस इतना कहा, अब बहुत करीब हूं। अब अमन के पास कोई बहाना नहीं था। उसने खुद से कहा, या तो सब कुछ बदल जाएगा या मैं। उस साल उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। नींद, आराम, मजे सब छोड़ दिए। रिजल्ट का दिन था। अमन का हाथ कांप रहा था जब उसने लिस्ट खोली। पहले नाम देखा, दूसरा, तीसरा, और फिर उसका नाम। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर मां के पास गया और पहली बार बोला, मां, मैं जीत गया। अमन आज भी बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो आत्मनिर्भर है, सम्मान के साथ जीता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से नजर मिला सकता है। जो लोग अंधेरे में मेहनत करते हैं, उनकी रोशनी एक दिन सबको चुभती है। अगर आज तुम अकेले हो तो समझ लो तुम भीड़ से आगे निकल रहे हो। अगर इस कहानी का कोई भी एक पल आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको कहीं लगा हो कि ये कहानी मेरी भी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें जो आज भी चुपचाप लड़ रहे हैं। कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि कभी कभी अपने ही शब्द सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियां,
जो रात के सन्नाटे में भी आपको अकेला महसूस न होने दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम कहानियाँ नहीं, हौसला सुनाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, अंधेरे में की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती।